उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा आज अमरावती दौरा असून सकाळीच ते अमरावतीत दाखल झाले. त्यांनी सुरुवातीला लालखडी परिसरातील रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे भूमिपूजन केले. या ठिकाणाहून ते वलगाव येथील धर्मकाटा ते चांगापूर फाट्यापर्यंतच्या रोडच्या काँक्रिटीकरणाच्या ठिकाणी पोहोचले. या ठिकाणी त्यांनी कुदळ मारून भूमिपूजन संपन्न केले. यावेळी आमदार सुलभाताई खोडके यांचे विशेष कौतुक करत त्यांना सहकार्य करण्याचं आवाहन अमरावतीकरांना त्यांनी केलं. एका भव्य कार्यक्रमात पश्चिम क्षेत्रातील सर्व नागरिकांना त्यांनी विशेषतः कार्य करण्याचं आवाहन केलं. त्याचबरोबर अमरावतीच्या इतर भूमिपूजनाच्या कामाचे आणि विकास कामाबद्दलची माहिती दिली. यावेळी पश्चिम क्षेत्रातील मोठा जनसमुदाय भूमिपूजनाच्या सोहळ्यामध्ये उपस्थित होता. यावेळी उपमुख्यमंत्री यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. मी सत्तेत आहे म्हणून काम करू शकतो, पक्षात असतो तर काहीच करू शकलो नसतो, असे अजित पवार यावेळी म्हणाले. आतापर्यंत मी 10 वेळा महाराष्ट्र सरकारचं बजेट सादर केलं आहे. लोकसभेच्या वेळी तुम्ही जो निर्णय घेतला तो तुमचाच होता, यावर मी काहीच बोलू शकत नाही, असं म्हणत अजितदादा पवार यांनी नवनीत राणा यांच्या पराभवावर अप्रत्यक्षपणे वक्तव्य केलं. यावेळी मात्र आम्हाला संपूर्ण सहकार्य करा, आमच्याच पक्षाला विधानसभेत निवडून आणा, असं आवाहन अजितदादा यांनी कार्यक्रमात बोलताना केलं. यावेळी अमरावती महानगरपालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, विभागीय आयुक्त आमदार सुलभाताई खोडके तसेच राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे जिल्ह्यातील बहुसंख्य कार्यकर्ते प्रामुख्याने उपस्थित होते. होनी चाहिए. इस दफा बजट पेश करते वक्त मैंने 10वीं दफा बजट पेश किया. आज तक मैं 10 बार अपने महाराष्ट्र का बजट पेश करने का मुझे मौका मिला. मैं आप सभी को बताता हूँ, इस दफा मैंने जो योजनाएं लाई है वो कोई एक कास्ट सामने रखकर नहीं लाई. जैसी लाडली बहना है, आप आपके घर में आपके औरतों को पूछो जो गरीब है, 2.5 लाख के अंदर जिसका इनकम है, उनको सभी मेरे बहनों को अभी 1,500 रुपये महीना शुरू हुआ है. 2 महीने के हमने 3,000 रुपये दिए. बहुत बहना हमारी खुश है. आगे भी हम उनको हर महीने देना चाहते हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट हमने स्कीम लाई. वो सभी को है, माइनॉरिटी के लिए है, माइनॉरिटी के गरीब बहनों के लिए है, ओपन कैटेगरी के लिए है, बैकवर्ड क्लास के लिए है, ओबीसी क्लास के लिए है, सभी वर्गों के लिए है. ये मैंने ये सोचा, इस दफा एक कास्ट को नहीं देना है तो सभी को देना. खाली उसमें कौन सा तो समझो 2,50,000 वो लिमिट लगाने का, और उसमें नीचे जितने भी बहना है, अभी हमारे पास 1,60,00,000 महिलाओं के लिए हमने मदद की है. और भी 1 करोड़ महिलाएं उसमें आ जाएगी. वो काम चालू है फॉर्म भरने का और सैंक्शन देने का. और वहाँ कहीं भी करप्शन नहीं है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जाता है. सब गरीब लोगों के घर में जो लड़की पैदा होती है, वो पैदा होने के बाद 18 साल तक उनको हम 1,01,000 रुपये देते हैं वो लड़की के लिए. और फिर वो लड़की कॉलेज में अगर गई तो इस दफ़ा हमने डिसीजन लिया, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए मुफ्त में वो पढ़ते हैं. उसका सब खर्चा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करते हैं. मैंने कहा उनका जैसे हम खर्चा करते हैं वैसे माइनॉरिटी में भी गरीब है, हमारे ओपन कैटेगरी में भी गरीब है, ओबीसी में भी गरीबी है. तो उनके जिनके माता पिता गरीब हो, उनके लड़की को जब अच्छा कॉलेज में शिक्षा पढ़ना है तो उनको मदद होनी चाहिए. किसी को डॉक्टर होना है, किसी को इंजीनियर होना है, किसी को सीए होना है, किसी को आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, एमपीएससी, यूपीएससी, जो भी उनको पसंद है वो उसमें उनको मदद होनी चाहिए. इस दफ़ा आपको ताज्जुब होगा, मैंने करीबन 3,000 करोड़ रुपया अलग बजट में तरतूब की और गरीब लोगों के लड़कियों को कॉलेज की पढ़ाई हमने फ्री में देने का तय किया है और उसकी शुरुआत की है. अभी अपने भी माइनॉरिटी के लड़कियों वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं. और उतना ही नहीं, माइनॉरिटी के लोग मेरे पास आए थे कि दादा, बैकवर्ड क्लास के कुछ लोग बच्चे फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए, खर्चा गवर्नमेंट करता है, ओबीसी में जाते हैं, ओपन में जाते हैं. हमारे माइनॉरिटी के बच्चों ने क्या किया, इस दफ़ा उनके भी बच्चों को बाहर जिसको भेजना है पढ़ाई के लिए, बाहर यानी अब्रॉड, भारत के बाहर,
उनके लिए भी हमने बंदोबस्त किया है, बजट में तरतूब की है। ऐसे हम सबको साथ लेके जाना चाहते हैं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आप फिक्र मत करो, आपके ऊपर कहीं भी अन्याय मैं होने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा आपको शब्द है, इसमें मैं मुकर नहीं करूंगा और इसी से हम आगे जाना चाहते हैं। हमारी बहन भी वैसा ही काम करना चाहती है। हमारे संजय खोड़के हो, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग हमारे कार्यकर्ता हो, वो सभी वैसा काम करना चाहते हैं और हम आगे भी ऐसे ही अच्छे काम करके दिखाएंगे।